तो देखने के लिए आ जाते हैं कि पप्पू कैसा दिखता है, उसका नाम ही पप्पू है। 70 सालों में इन्होंने क्यों नहीं जोड़ा, इसका मतलब तोड़ा है 70 सालों में। उनका कहने का मतलब यह है कि 70 साल से जुड़ी हुई थी, 2014 के बाद जो है भारत टूटा है। 8 साल में टूट गया। ये तो दुनिया देख रही है। उन्होंने विदेश को जोड़ दिया, वर्ल्ड का G20 आया, उन्होंने विदेश नीति, और ये देखिए हवा में ये लोग बातें करते हैं। कोई प्रैक्टिकल बात नहीं करते। कश्मीर को 370 हटा के उसे बोलते जोड़ना बातों से, या फिर घूम पैदल पैदल वॉक करके आप निकल जाऊंगा तो देश को जोड़ दिया। मोदी जी ने जोड़ा कश्मीर को, कांग्रेस हटा दी 370 साल से। ये तो कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाया अब तक इसको? 2014 से पहले हमारे यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगे रहते थे। अभी सरकारी नौकरी नहीं है, और 2014 से पहले सारे तो डीएम थे। अभी एक आर्मी का जो आया हुआ है, सब बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, गलत है, बेकार है, और फॉर्म भरने के टाइम में करोड़ों में फॉर्म भरा जाता है। 4 साल की नौकरी है, मजाक कर रखी है। 70 साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 10 साल के अंदर महंगाई हो गई है। अच्छा सर, 12 लाख लेके जाएगा 4 साल की नौकरी में, 12 लाख लेके कोई बिजनेस भी कर सकता है उसमें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है, यानी योगी बाबा के राज्य में। सर, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। आज जो प्रियंका गांधी ने कहा है कि विपक्ष जो है लाखों करोड़ों रुपए देकर उनके भाई को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, वो सही कह रही है? मैडम, मैं अगर चोर रहूँगा ना तो मुझे दूसरे भी चोरी नजर आएंगे। जो चीज़ इन्होंने 70 सालों में किया है वही उनको दिख रहा है। दूसरी बात रही कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। 70 साल में भारत क्या टूटा हुआ था? तो टूटा हुआ था तो आप 70 साल से क्या कर रहे थे? दूसरी बात, आप मेवात का एक लिंक मैं आपको भेजूंगा, वहाँ अभी यहाँ क्या आ जाता है, हिंदू मुस्लिम, तो एक मुस्लिम भाई का मैं लिंक भेजूंगा आपको। वो क्या उन्होंने बोला हम तो देखने के लिए आ जाते हैं कि पप्पू कैसा दिखता है, उसका नाम ही पप्पू है, तो वो देखने के लिए आता है कि पप्पू कैसा दिखता है। और पहले तो मैं चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जो भी राहुल गांधी के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, कि राहुल गांधी जी कब तक युवा रहेंगे? कोई एज तो होगा ना युवा का कि मैं इतने साल तक युवा रहूँगा। तो 52 साल हो गया, 54 साल जो भी है। वो कहते हैं जब तक वो फिट है, वो जब तक फिट है। क्या फिट है? टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री की तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि वो टी शर्ट के बहाने, उनको तो कपड़ा बदलना आते हैं। उनसे दिन में, अरे भाई साहब, दिन में 5 जोड़ी कपड़े बदलवा लो और बस अपना बाय करवा लो। वो जब प्रचारक थे ना, तब भी वो कपड़े बदलते थे, भले ही खाना मांग के खाते थे। प्रचारक थे वो, तो आरएसएस का नियम है। कपड़े बदल रहा है कौन? तो चाय वाले को एक तो प्रधानमंत्री बना दिया गया, ठीक है ना। और यही इनकी सोच देखो, चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। 70 साल के अंदर जो आपने बोला कि चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए, अगर मैं जनता की ओर से एक सवाल पूछूं, क्या विदेश की जो महिला थी सोनिया गांधी, उनके बेटे को प्रधानमंत्री पद मिलना चाहिए? उसको प्रधानमंत्री एक दफा, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद ना देश में कुछ नया होगा। और वो जिस दिन प्रधानमंत्री, आपको क्यों लगता है? ऐसा तो तब भी लगा था जब मोदी सरकार आई थी कि कुछ नया होगा। सबको दिल, हमने भी वोट दिया, बीजेपी को दिया था, हमें भी पता था कुछ नया होगा, मगर ऐसा तो तेल 200 रुपए किलो हो गया। हर चीज में आपने जो बोला है ना अभी, सही बता रहा, तेल 200 रुपए किलो। नहीं बताइए ना अभी। तो इसमें बोलो ना सर, एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने बोला ना कि कुछ नया होगा, आपको नया क्या चाहिए? कर रहे हो। नया होना, देश में रोजगार मिलना चाहिए। मैं बीटेक कर रहा हूँ, 4 साल पास आउट हो गए, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। और 1 साल में अब सब चीज़, जितनी भी जॉब होती थी ना पहले, सब स्टाफ में रखा जाता था, सब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दिया है। सभी को उठा के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखा जा रहा है। मेट्रो में लगा लो, दिल्ली मेट्रो के अंदर पहले ना सब हाईली स्तर पे रखे जाते थे, सब गवर्नमेंट जॉब पे रखे जाते थे। सबको प्राइवेट कर दिया गया है और सबको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ला दिया गया है। जिसकी सैलरी, जो मेट्रो चलाता है ना, 60,000 रुपये, जिसकी ये येलो शर्ट पहनता है मेट्रो के अंदर, उसकी 60,000 रुपये सैलरी होती थी। अब वो सिर्फ सबकी सैलरी अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर दी गई है। सबकी सैलरी सिर्फ 15,000 रुपये पे रखा गया है। 2014 से पहले हमारे यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगे रहते थे। अभी सरकारी नौकरी नहीं है, और 2014 से पहले सारे तो डीएम थे। अभी एक आर्मी का जो आया हुआ है, सब बोल रहे हैं कि नहीं जाना है, गलत है, बेकार है, और फॉर्म भरने के टाइम में करोड़ों में फॉर्म भरा जाता है। क्यों सर, आपने मैं अगर आर्मी की बात करूं तो आर्मी जब जवान रिटायर होता है तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से जॉब ढूंढता है, और उसको आसानी से सिक्योरिटी वगैरह कहीं पर भी मिल जाती है। आपको नहीं लगता कि उन्हें जॉब नहीं लेनी चाहिए वो, क्योंकि वो पहले अपनी सेवा दे चुके हैं? वो उनको ऊपर बात है, उनकी बॉडी में फॉन्चिलिविटी है इतना,
अपना नहीं, आपको नहीं लगता कि वो अपने जो उनका पास जो पावर है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई अपनी पावर का सरकार तो अपने देखिए ना, उनकी एक एज हुई, उनको रिटायरमेंट दे दिया गया, उसके बाद उन्हें शायद घर बैठना चाहिए या फिर अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वो जो है जो रोजगार आप जैसे युवाओं को चाहिए उस पर भी जाके वो अपना कब्जा कर लेते हैं। उनके बेरोजगारी इस कदर है, उनके बेटों को नौकरी नहीं मिल रही, उनकी तो मजबूरी है ना करना। जो उनके बेटों को जो जिनके घर में कई कई फौजी है, मैंने उनके घर के लोगों को भी देखा है। पेंशन खर्च कर दी है, पेंशन तो सारी खत्म कर दी है। आप बोल रहे हैं आर्मी में पेंशन है या नहीं है? पहले आर्मी में पेंशन है, ये लो, ये बोले खत्म अरे, कर दिया। अग्निपथ का जितना, अरे भाई साहब ये बोले अग्निवीर में जितने भी वैकेंसी आई है किसी को पेंशन नहीं मिलेगा। अग्निवीर की बात छोड़ो, आप आर्मी की बात उससे करो। पहले मिलती थी। लेकिन अग्निवीर में सरकार ने ये भी कहा है कि जब इनको बाहर निकाला जाएगा तो उसके बाद जो रोजगार की गारंटी भी सरकार दे रही है। ये बोल रहे कि खत्म है आर्मी की उनको पेंशन। बाद में मिलेगी, अब वो ये बाद में आदेश दिया है सरकार ने, अब बाद में उसको मिलेगी नौकरी। मिलेगी ना सर? तो 4 साल के देखिए, नहीं चल रही है अभी, ये तो इनको पता ही नहीं है कि आर्मी। देखिए ये युवा है, जाहिर सी बात है आपका गुस्सा होना जरूरी है। अगर आप इस एज में भी घर पे बैठेंगे ना, तथ्य पे बात करेंगे ना, या हवा में उड़ते हुए कौवा कान लेके जा रहा है तो कान देखेंगे, कौवा देखेंगे? रखे क्या आप? हाँ? 4 साल की नौकरी है, मजाक कर रखी है। 70 साल के अंदर इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी 10 साल के अंदर महंगाई हो गई है। अच्छा सर, मैं 12 लाख लेके जाएगा 4 साल की नौकरी में, 12 लाख लेके कोई बिजनेस भी कर सकता है उसमें। बिजनेस कर रहे क्या? बीजेपी के नेता थे, पैसा होगा जब तो बिजनेस होगा, आज ये पैसा नहीं दे रहा है ना, आपको शिक्षित भी कर रहा है, ट्रेंड भी कर रहा है, रोजगार भी दे रहा है। सब आर्मी वाले करेंगे, 4 साल के बाद पैसा भी दे रहा है आपको, और बोल रहे हैं कि चलो आर्मी वाले अरे मजाक आर्मी कर रही इतनी है है, बाकी जनता क्या करेगी? इससे कितने फायदे हैं मैडम? ये देखो, ये एक बाकी मिनट, जनता क्या करेगी? इनको भाई को पता नहीं है। इसमें देखो फायदे कितने हैं। सुनो मेरी बात। पहले तो हर घर से 1-2 जितने भी अग्निवीर जाएंगे वो ट्रेंड होंगे, पहले तो वो ट्रेंड होंगे। उसके बाद जो इतने खतरा आ रहा है, आप ये पता कीजिए, जापान में दूसरे जगह हर घर से अग्निवीर है, क्योंकि उनको जब समस्या आएगी देश पे तो उनको खोजना नहीं पड़ेगा सेना को, हर घर में सेना तैयार होगा। आप ये देखिए, अपनी सुरक्षा करेगा। कैसी सुरक्षा करेगा? चीन दिन पे दिन हमारे घर में आता जा रहा है। चीन की जो आप बात कर रहे हैं, आप चीन के आप ग्लोबल में देख लो, मेरे भाई ग्लोबल में देख लो। आप जो बात करें, आप चीन का इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं? आप देश की बात क्यों नहीं करते? अपने देश के सेना का मनोबल क्यों नहीं बढ़ाते? आप अपनी देश को की सेना का मनोबल कम क्यों करते हैं? आपको जवानों को, हम यहाँ खड़े होकर जो बातें कर रहे हैं, आप जितना बोल रहे हैं, उस देश के जवान जो एक बार आंख बिछी तो हम पाएंगे नहीं। आप चीन की सेना की बात करते हैं, किसकी सिंधी के कारण के लिए? मोदी भक्त से मुझे भाई, मोदी भगत देखो, आप मोदी भगत बनो, सुन दोस्त, और आप राहुल गांधी, आप राहुल भक्त मोहब्बत के बाजार में, अरे भाई, मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत की दुकान नहीं मेरे भाई, अरे भाई, अच्छा आप एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आप थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा आगे आइए। आज के अगर यूपी की जो लोनी, गाजियाबाद और बागपत, शामली, ये 4 जगह पर आज जो दिल्ली में खड़ी हूँ, आपने राहुल गांधी की बात की ना, उनकी भारत जोड़ो यात्रा से आपसे बात, आज की जो हालत है, आज की जहाँ पर बस नहीं चल रही है, जहाँ पर लोग सड़कों पर खड़े हैं, जिनको इतना काम होता है, किसी को टाइम पे ड्यूटी पे जाना होता है, स्कूल कॉलेज बहुत सारी चीजें होती है, राहुल गांधी की यात्रा की वजह से आज उनको कितनी दिक्कतें हुई है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं? आपको नहीं लगता बाहर जनता को जोड़ने के लिए उनको ऐसा नहीं कि वो पूरी रोड घेर के चल रहे हैं? बसें बंद है, ऑटो बंद है, बैरिकेडर लगे हुए, पुलिस खड़े हुए हैं। आदमी है वो कांग्रेस 70 राजस्थान में जाके बोलता है बच्चों को इंग्लिश मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को लगे कि उनको हिंदी मिल रही है। ये कौन सा ताल्लुक है? इसका मतलब क्या है? बच्चों को इंग्लिश मिलनी चाहिए अगर घर घर में, फिर बोलता है कि उनको हिंदी मिले। ये मतलब समझाओ हमको। और ये समझ में नहीं आया आपने क्या बोला है? उन्होंने बोला, राहुल गांधी जी राजस्थान में आके बोला कि घर घर बच्चों को इंग्लिश मिलनी चाहिए, फिर उसके बाद बोल रहा है ताकि उनको लगे हमको हिंदी मिल रही है मातृभाषा। ये लाइन हमको समझ नहीं आपको कहाँ से आएगी? भाई सही कौन है? और फिर दिल्ली में आके बोल रहा है कि हमको ठंड से दर्द नहीं लगता, तुम ठंड से डरते हो। मतलब ये कौन सी बात है? डर से तो कोई नहीं बनता, ठंड से बचने के लिए भेजते हैं। वो युवा है सर, वो युवा है, आप समझ 8 साल का युवा मैडम, देखिए उन्होंने ऐसे युवा पूरे इंडिया में बने। ठंड लगेगी भाई आप तुमको, अरे आप पैदल चलोगे? ठंड से डर रहे हो आप? क्या आपका लीडर बोल रहा है आप ठंड से डर रहे हो या पहन रहे हो? मतलब
ठंड से डर रहे हो आप? वो जब आदमी चलेगा उसके अंदर गर्मी आएगी या उसको ठंड लगेगी, ये बताओ। 28 किलोमीटर। अच्छा चलिए एक सेकंड सर, 50 साल का युवा बोल रहा है, 50 साल का युवा, 52-54 है। 54 साल का युवा। सर मैं एक और सवाल पूछती हूँ सर, एक सेकंड सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। 28 किलोमीटर चला है 4 दिन में, 25 किलोमीटर डेली की बात कर रहे हैं। हाँ? नहीं सर, एक और जो सवाल है मैं आप लोगों से वो यात्रा बोल रहे हैं ना, तो 70 सालों में इन्होंने क्यों नहीं जोड़ा? इसका मतलब तोड़ा है 70 सालों में। उनका कहने का मतलब यह है कि 70 साल से जुड़ी हुई थी, 2014 के बाद जो है भारत टूटा है। 8 साल में टूट गया। ये तो दुनिया देख रही है। उन्होंने विदेश को जोड़ दिया। वर्ल्ड का G20 आया, उन्होंने विदेश नीति, और ये देखिए हवा में ये लोग बातें करते हैं। कोई मोदी जी ने प्रैक्टिकल बात नहीं कश्मीर करते को 370 हटा के, उसे बोलते जोड़ना बातों से, या फिर घूम पैदल पैदल वॉक करके आप निकल जाऊंगा, तो देश को जोड़ दिया। मोदी जी ने जोड़ा क्या कश्मीर को? कांग्रेस हटा दी 370 साल से। ये कांग्रेस ने क्यों नहीं हटाया अब तक इसको? तो मैम बोलने से कुछ नहीं होता, पैदल पैदल घूमने से सरकार बन जाती। गांधी के अलावा अध्यक्ष पद के लायक कोई नहीं है। सीताराम केसरी का क्या हाल किया था? संसद अशोक गहलोत आया था, उसको मनाते अध्यक्ष आप क्यों नहीं सीताराम बनाया? केसरी ने कांग्रेस को बनाया था, उसका क्या हाल किया था? लात मार के भगा दिया था। उसने पूरे बिहार और हिंदुस्तान को जोड़ा था। लेकिन आज की जनता जो कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इसलिए उन्हें पुरानी सरकार चाहिए। अगर महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है ना, तो तनख्वाह भी बढ़ी है। जहाँ पहले मजदूरों को 300 रुपये मिलता था, आज मजदूरों को 600 रुपये मिल रहे हैं। और महंगाई हमेशा बढ़ेगी, कभी घटेगी नहीं। उसके बाद सैलरी बढ़ रही है। बेरोजगार भी तो है सर। कौन बेरोजगार है मैम? युवा अभी जो आपके यहाँ से गए वो युवा बेरोजगार है। एक बाप 10 बच्चे पैदा कर रहा है, उनके जाके बोलो ना बेरोजगार है। बेरोजगारी और गरीबी होगी ना, खुद चटाई पे सो रहा है, बदल से बच्चे पैदा कर रहा है, उनका बोलो बेरोजगारी आप। दिल्ली में ना, हम तो अगर बेरोजगारी बेरोजगारी है। बढ़ेगी और गरीबी होगी तो दिल्ली में 4 दिन के अंदर 218 करोड़ का दारू पिया है लोगों ने। मैम आप दिल्ली में जो आप बोल रहे हैं बेरोजगारी फ्री में दे रहे हो, दिल्ली में जो फ्री में दे रहे हो उससे बेरोजगारी घट रही है क्या?